सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। 3 प्रकार के भोज्य पदार्थों के माध्यम से पुरुषों का वर्गीकरण समझते हुए साथ ही मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ, उनके भी 3 प्रकार से 3 वर्ग समझते हुए हमने शरीर संबंधी तपस्या का अध्ययन भी किया कि किस प्रकार से किया जाने वाला तप शरीर संबंधी तप कहलाता है। अब आगे क्या समझने को मिलता है, आइए जाने श्लोक संख्या 15। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च वाङ्मयं तप उच्यते, वाङ्मयं तप उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षुब्ध न करने वाले वाक्य सत्य, प्रिय, हितकारी और स्व अध्ययन का अभ्यास किए जाने को वाणी की तपस्या कहा जाता है। भावार्थ, अब यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि वे पुरुष, वे मनुष्य जो कभी भी किसी से इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग नहीं करते जिससे सामने वाले को कष्ट पहुंचे, जो क्षुब्ध वाक्य हों, उन वाक्यों का प्रयोग कभी नहीं करते, जो सदैव सत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं और हितकारी वचन होते हैं, जिनके जो सामने वाले के दूसरों के हित के लिए वचन बोलते हैं, साथ ही साथ जो स्व अध्ययन का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। यहाँ अध्ययन का अभ्यास इसलिए कि हम समझ पाए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस प्रकार बोलना है। अध्ययन करेंगे तभी तो हम वाणी में संयम ला पाएंगे, क्योंकि अध्ययन से ही हमारी शब्दावली में बढ़ोतरी होती है, अध्ययन से ही हमारी शब्दावली वृद्धि की ओर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं, जो कभी क्षुब्ध वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, जो सत्य बोलते हैं, जो हितकारी बोलते हैं और प्रिय बोलते हैं, साथ ही साथ जो स्व अध्ययन का नियमित अभ्यास करते हैं, इस प्रकार के किए जाने वाली क्रियाओं को वाणी की तपस्या कहा जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 16। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपोमान समुच्यते, तपोमान समुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुष्ट मन अर्थात मन की तुष्टि, सौम्य तत्व, मौन, आत्म पर संयम और भावों की शुद्धि, इस प्रकार यह तपस्या मन की कही जाती है। भावार्थ, अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन संतुष्ट है अर्थात जितना उसे प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर वह संतुष्ट भाव रखता है, वह किसी प्रकार से महत्वाकांक्षी नहीं है, कामनाओं को अपने भीतर जन्म नहीं लेने देता और न ही किसी प्रकार से अपने कर्म के प्रति फल की इच्छा रखता है। वह संतुष्ट मन वाला है, जिसका मन सौम्य है, जिसके भीतर सौम्य तत्व है अर्थात पवित्र व निर्मल है, जो किसी के लिए द्वेष का भाव नहीं रखता, जो मौन रहना जानता है, क्योंकि मौन सबसे बड़ा आभूषण माना जाता है। तो जो मन मौन रहना जानता है, जो आत्म पर संयम रख सकता है, आत्म को केंद्रित रख सकता है और जिसके भीतर भाव शुद्ध है, जो शुद्ध भावों से अपने कर्म के प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ बना रहता है, इस प्रकार की जाने वाली तपस्या मन की तपस्या कहलाती है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।